Hi guys, welcome to True North. मेरा नाम है अनाहत कलसी and in today's lecture we'll be covering the current affairs for 15th and 16th of April 2024. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, when does India celebrate अंबेडकर जयंती in the honor of Dr. भीमराव अंबेडकर? तो आंसर है इसका 14th of April. तो देखते हैं इसके बारे में. So 14th of April 2024, India celebrated Ambedkar Jayanti which commemorates the birth anniversary of Dr. भीमराव रामजी अंबेडकर. इस दिन को इक्वालिटी डे भी कहा जाता है. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं. तो बिकॉज बी आर अम्बेडकर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो देखते हैं. सो ही वॉज बॉर्न इन 1891 इन महाओ सेंट्रल प्रोविंस विच इज़ नाउ MP, मध्य प्रदेश में. ठीक है, फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चंस में फीचर करते हैं, तो देखते हैं. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. फिर जो 3 RTCs हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, जो कि लंदन में हुई 1930 से 1932 में, ही पार्टिसिपेटेड ऑन ऑल 3 ऑफ देम. ठीक है, देन ही साइंड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी 1932. अब ये पैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इट मॉडिफाइड द कम्युनल अवार्ड एंड इट प्रोवाइडेड रिजर्व्ड सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस विद इन द जनरल इलेक्टोरेट. ठीक है, पूना पैक्ट. 2 जर्नल्स हैं इनके जो इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो है मूक नायक और दूसरा है बहिष्कृत भारत. ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने फॉर्म की फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वाज बहिष्कृत हितकर्नी सभा इन 1923. तो हमने देखा BR अम्बेडकर के बारे में. आगे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम MPAT GM सिस्टम के बारे में, गाइडेड मिसाइल सिस्टम के बारे में, कि इसे जो है इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है इंडियन आर्मी की किन कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए. ठीक है, तो आंसर है इसका एंटी टैंक कैपेबिलिटीज़. तो इसका फुल फॉर्म जानने से ही हमें पता चल जाएगा ये सिस्टम क्या है. सो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है ये. यहाँ इमेज में आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट द सिस्टम इज़ ऑल अबाउट. तो ये इंडिया की एम्बिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी जीत है. इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने और इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स जो हैं हुए हैं पोखरन में, राजस्थान में, इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में. अब ये जो सिस्टम है इट कंप्राइजेज ऑफ ए मिसाइल, ए लॉन्चर एंड द टारगेटिंग एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स. ये जो है इंडियन आर्मी की एंटी टैंक क्षमताओं को जो है स्ट्रेंथन करता है. कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ हैं इस सिस्टम में. 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है. पावरफुल हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड जो है उसे इस्तेमाल कर रहा है ये सिस्टम. तो हमने देखा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द इंडियन आर्मी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोर टाइटल्ड नाइफ किसने लिखा है. ये मेमोर जो कि एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ फ्री स्पीच. तो ये मेमोर जो है लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा. तो देखते हैं. दिस particular book details his experience of being stabbed in 2022 and his fight to recovery. The book talks about free speech and author's resilience in recovering from this experience. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किताब एंड ऑथर. अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम. तो कौन से देश ने जो है एक अटैक लॉन्च किया इज़राइल पे यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स. तो आंसर है इसका ईरान. तो यहाँ मैप पर देखते हैं. सो दिस हियर इज़ ईरान, यहाँ पर है आपका इज़राइल. और ईरान ने जो है एक सिग्निफिकेंट अटैक लॉन्च किया है इज़राइल पे यूजिंग क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स. और ये ईरान का पहला डायरेक्ट असॉल्ट है ऑन इज़राइली टेरिटरी. दोनों देशों में बहुत समय से जो है टेंशन्स रही हैं, बट ये पहला डायरेक्ट असॉल्ट है. सो दिस अटैक वॉज इन रिटेलिएशन. एक सस्पेक्टेड इजरायली स्ट्राइक हुई थी डमास्कस में दैट किल्ड
सम इरानियन कमांडर्स, तो उसी के रिटेलिएशन में जो है ईरान ने ये अटैक किया है। ऑल्सो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं जो लेबनान में, इराक में, यमन में, इन देशों के अंदर जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं इन्होंने भी टारगेट किया है इजराइल को। साथ ही यहाँ पे जान लेते हैं इजरायली डिफेंस किस तरीके से रहा। तो इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, इट सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड मैनी ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स। अब इंटरनेशनल सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कई देशों ने जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो की इजराइल के लिए फॉर बाय इंटरसेप्टिंग ईरानियन ड्रोन्स। तो इसमें रहे यूएसए, यूके, जॉर्डन एंड फ्रांस। इसमें से जॉर्डन का इन्वॉल्वमेंट नोटेबल है बिकॉज इसने जो है इजराइल के एक्शंस जो हैं गाज़ा में पैलेस्टीन के अगेंस्ट, उनको रिसेंटली क्रिटिसाइज भी किया था। स्टिल जॉर्डन शोड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूवर्ड्स इजराइल। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों देशों की कैपिटल देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और ईरान की कैपिटल है तेहरान। साथ ही इजराइल का जो फाइनेंशियल सेंटर है, या आप कह लो फाइनेंशियल कैपिटल, वो है तेल अवीव। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं WTO की एक रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज जो है बन गया है इंडिया। तो 4th रैंक पे आ गया है इंडिया, सरपासिंग जर्मनी। टॉप रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज में हैज़ इंक्रीज्ड टू मोर देन 5th। ठीक है, तो 4th रैंक पर है अभी इंडिया WTO की इस रिपोर्ट के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक जीके में कवर कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बॉडी करती क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड के रूल्स को ओवरसी करती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। लीडरशिप, डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो। ठीक है, की रोल्स जान लेते हैं इस बॉडी के। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज़ को कि यहाँ पे आके नेगोशिएट कर सकें, ट्रेड सेटलमेंट्स कर सकें। 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं करंटली WTO की। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मेजर रोल है WTO का कि ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, उनको रिजॉल्व किया जा सके। अब इसकी जो प्रेडिसेसर बॉडी है या प्रेडिसेसर जो था, दैट वाज दी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT। तो पहले सिर्फ ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में और बेसिकली फोकस करता था टैरिफ्स को रिड्यूस करने पे। फिर थ्रू दी मैराकेश एग्रीमेंट जो है दिस GATT ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दी WTO। उसके बाद जो है इस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, तो हमने देख लिया ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट। USA है टॉप पे इन डिलीवरिंग डिजिटल सर्विसेज और इंडिया है 4th रैंक पे। आगे हम देख रहे हैं पहला फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल समिट हुआ है USA, जापान और फिलीपींस के बीच में। तो US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसको होस्ट किया वॉशिंगटन DC में। तीनों देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस हैपेंड ऑन 11th of April। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं क्या मुद्दा है। तो दिस समिट सॉलिडिफाई करता है सिक्योरिटी टाइज बिटवीन 3 नेशंस। बेसिकली ये जो तीनों देश हैं ये एक यूनिफाइड फ्रंट दिखाना चाहते हैं चाइना को, जो कि अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है साउथ चाइना सी में। ठीक है, और हमें पता है कि वहाँ पे चाइना और बाकी देशों के बीच में जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में जो चाइना क्लेम करता है दैट इज़ द 9 डैश्ड लाइन। तो ऑलमोस्ट पूरी सी में ही चाइना का क्लेम है और बाकी जो कंट्रीज़ आती हैं वियतनाम, फिलीपींस, तो इनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अब वापस आते हैं इस समिट पे। तो समिट से पहले जो है ये जो 3 देश हैं इन्होंने कंडक्ट की एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इन दी फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
ठीक है, तो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी हुई तीनों देशों के साथ। आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं इंडिया का हिस्टोरिक डिफेंस परचेज। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अब तक का लार्जेस्ट एवर ऑर्डर प्लेस किया है फॉर इंडिजिनस मिलिट्री इक्विपमेंट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है। 65,000 करोड़ का टेंडर है टू सप्लाई 97 फाइटर जेट्स। कौन से? LCA Mark 1A। तो जानते हैं इन फाइटर जेट्स के बारे में थोड़ा सा। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है एग्जिस्टिंग तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का। तो दिस इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1A। तो ये जो नए जेट्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट एवर ऑर्डर फॉर इंडिजिनस मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट ऑनर्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ वर्क। तो देखते हैं डॉक्टर गगनदीप कंग जो कि डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ की एट द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। शी हैज़ वन द प्रेस्टिजियस 2024 जॉन डर्क्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ये अवार्ड जो है रिकग्नाइज करता है इनका कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। तो ये हैं डॉक्टर गगनदीप कंग। तो ये प्राइज़ जो है इन्होंने जीता है फॉर हर ग्लोबल हेल्थ वर्क। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे हम देख रहे हैं इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं दे पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब इसमें IISc बेंगलुरु का मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, देखते हैं। तो रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु हैव डेवलप्ड ए यूनिक हाइड्रोजेल, जो कि ये जो हाइड्रोजेल है इट इज़ केपेबल ऑफ रिमूविंग 90% ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। ये जो हाइड्रोजेल है ट्रैप करता है और ब्रेक डाउन कर देता है इन पोल्यूटेंट्स को, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। So here are a few questions for you based on today's lecture। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है who was the chairman of the drafting committee for the constitution of India। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, you should be able to answer this very very easily। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा देश है जो कि 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का। हियर आर योर ऑप्शंस। आपको याद है तो कमेंट्स में आंसर करके बताएं। 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर दो, थोड़ी मेमोरी टेस्ट हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ठीक है, ऑप्शंस बड़े सिंपल है, आंसर करिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द तेजस एयरक्राफ्ट, जिसके लिए कि अप्रैल 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है तेजस एयरक्राफ्ट का कौन सा एडवांस्ड वर्जन है जिसके लिए अभी रिसेंटली ऑर्डर प्लेस हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कमेंट्स में आंसर करके बताएं। तो आज का लेक्चर यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हिट सब्सक्राइब, एंड यू हैव ए वंडरफुल डे।